नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी 2025 के नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 टफेस्ट क्वेश्चन की हम एक सीरीज बनाएंगे, उसका पार्ट 1 है आज। ठीक है, शुरू करते हैं। 7807, 8022 और 8667 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचना चाहिए। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है हमने। ठीक है, कुछ नहीं करना, तीनों का वो लेना है, डिफरेंस। तीनों का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो 8022 और 7807 का डिफरेंस लेते हैं तो ये आएगा 215। ठीक है, फिर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, 8022 और 8667 पॉजिटिव डिफरेंस लेना है आपको, ये आएगा 645। फिर उसके बाद में 8000, 7807 और 8767 इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 860 रुपये। ठीक है, 860 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 215 का जब एलसीएम लेंगे तो 215 इक्वल टू क्या होता है? ये होता है 5 मल्टीप्लाई 50 33। ठीक है, 33। आगे 645। 645 किसके इक्वल होता है? तो ये होता है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 43 के। आगे कौन सी है? 860। ये किस किस के इक्वल होगा? ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 43। अब देखो 5 और 43 सब में आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 43। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 215। आगे बोला क्या है? इसका सबसे डिवाइड कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कर लो, 5, 6 और 2 8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक की बात। चलो 7516, 7635, 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, ऐसी स्थिति जब भी आ जाए तो हमको सबका डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, पहली दो का डिफरेंस लेते हैं अपन, इन दोनों का। तो ये आएगा 7635 माइनस 7516। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 119। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी 119। उसके बाद में लेते हैं दूसरी और तीसरी का, तो ये निकल के आती है 357। पहली और लास्ट वाली का तो ये निकल के आएगा 476। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, इन तीनों का एचसीएफ लेना होता है। तो 119 क्या होता है? 17 गुणा 7। आगे 357 क्या होता है? ये इसी का 3 गुना है, 119 का ही। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 476 क्या होता है? 4 गुना होता है। कितने गुना होता है? 4 गुना होता है। तो ये 17 मल्टीप्लाई 7 और ये 4 गुना हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखो ये सारा क्या है? एचसीएफ है। 17 गुणा 7 सब में आ रहा है तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 17 गुणा 7 और किसके इक्वल होती है? ये होती है 119 के इक्वल। क्या बोल रहा है? क्या है कि इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, आगे देखो। इसमें भी 3 संख्याएं दे रखी है, 8651, 8018 और 7708। बड़ी संख्या से भाग देना है x से, तो क्या सबसे पहले HCF लेते हैं, इनका LCM नहीं, डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, पहली और दूसरी का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 633। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरी और तीसरी का डिफरेंस लेते हैं, ये आ जाएगा 847। ठीक है, उसके बाद में पहली और तीसरी का डिफरेंस लेंगे, तो ये आ जाएगा 211। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब इनका HCF ले लो या इसका फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर ओनली। ठीक है, तो 633 क्या होता है, ये आता है 3 × 2 1 1। ठीक है, और 847 क्या होता है, 847 क्या होता है, 847, 844 है, 47 नहीं है। ठीक है, 844 क्या होता है, 844 होता है 2 × 2 × 211। ठीक है, ये होता है, और 211 तो खुद ही 211 है, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 211 निकल के। ठीक है, अब 211 कौन सा ऑप्शन है, सी है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1163 और 2214 को भाग देने पर क्रमशः 15 और 82 शेषफल बचता है। ठीक है, इस 1163 में भाग देने पर 15 शेषफल बचेगा, यानी 15 कम होनी चाहिए वो संख्या, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1148। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि 2214 में कितना, 82 शेषफल बचना चाहिए, 82 माइनस करो तो ये आ जाएगा 2132। कर लो फैक्टर इनका, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 574, और इससे 2 से वापस डिवाइड करेंगे 287। ठीक है, वापस 7 से कर लो तो 4 1 आ जाएगा, और 4 1 तो खुद का ही होता है, 4 1 ही। ठीक है, इसका भी फैक्टर कर लो, ये कितना आएगा, 2 का देंगे तो 1061, 1061 आएगा, नहीं 1066 आएगा, फिर 2 का देंगे ये आ जाएगा 533, फिर देंगे 13 का तो 41 आएगा, और 41 में तो खुद का ही जाता है, 41 का ही। ठीक है, तो कॉमन क्या आया, 2 × 2 × 41, 2 × 2 × 41, यानी 41 का 4 गुना, तो ये हो जाएगा 164। ठीक है, 164। वह बड़ी से वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 943 और 1957 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 1 शेषफल बच रहा है। ठीक है, इसमें भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, ये शेषफल बच रहा है 7, तो संख्या होगी कितनी, विभाजित संख्या कितनी होगी, डिविजिबल संख्या 936 ही होगी। ठीक है, इसमें कितना शेषफल बच रहा है, एक, तो डिविजिबल संख्या कितनी होगी, ये होगी 1956। ठीक है, अब इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का अपन को करना है गुणनखंड। गुणनखंड करोगे ना तो ये आएगा 78 × 1 2। ठीक है, और इसको जब करोगे तो ये जाएगा 12 के पहाड़े से, तो 12 × ये 12 एक बार, फिर 75 बनेंगे तो ये जाएगा 6 बार।
ठीक है, और 3 में जाएगा 12 तिया 36। ठीक है, अब पहले ये बताओ कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है 12 और इधर भी 12, तो बड़ी से बड़ी संख्या हो कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 12। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आगे देखो 8, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है तो x का मान है कितना ये बताना है। ठीक है, x का मान कितना है यही बताना है। देखो 8 क्या होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है, इनका गुणनखंड कर लेते हैं अगले पेज पे ही। ठीक है, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, आगे देखते हैं 16। 16 क्या होता है, यही सेम टू सेम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 और आ जाएगा। ठीक है, 18 देखो 18 क्या है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आगे कितना है, आगे है 20, तो 20 का भी गुणनखंड कर लो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जब हम 25 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, तो यहाँ तक की वैल्यू तो सभी सेम है, एलसीएम अपन को लेना है तो ये बनेगा 16 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 25। ठीक है, जब अपन इनको गुणा करेंगे तो ये 400 गुणा 9 यानी 3600 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3600 आएगा। अब 3600 का मल्टीपल है क्या कोई यहाँ पे आसपास, 3600 का मल्टीपल होता है 1200 7200, और 7200 प्लस 3, तो 7200 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7203। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे देखते हैं। पाँच हजार और 5500 के बीच की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए 9। कर लो गुणनखंड इनका, तो ये हो जाएगा 12 का करते हैं सबसे पहले, तो 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 का कर लो, 16 होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 4। ठीक है, उसके बाद में करते हैं 6 का 24 का, तो 24 होता है 2 गुणा 2 2 गुणा 3 कर लो 3 गुणा 4, तो एलसीएम जो हमारा आएगा एलसीएम वो कितना होना है, वो होना है 4 गुणा 3 इक्वल टू 48। कितना हो जाएगा 48, तो 48 से भाग देने पर शेषफल बचना चाहिए 9। अब 5500 है ना, 5500 के नीचे कौन सी संख्या है जो इससे डिविजिबल होगी, किससे 48 से, 48 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5500 के नीचे अपन देख लेते हैं एक बार, या अपन सीधे 5000 वाली संख्या भी देख सकते हैं। 48 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो अब 48 से डिविजिबल होने के लिए अपन देखते हैं कि कौन सी संख्या इनके बीच में आ रही है। पहले तो ये बीच में आ रही है क्या, नहीं। ये बीच में आ रही है क्या, हाँ, और ये भी आ रही है और ये भी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई करते हैं। 5481 है अपना ऑप्शन। ठीक है, 9 क्या बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, तो 9 अपन ने बचा दिया शेषफल, तो कितने आए 9 5472। क्या ये 48 से डिविजिबल हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ हो रहा है, ये जाएगा 114 बार। कितनी बार जाएगा, 114 बार, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना 5481, जो 48 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। आगे देखते हैं।
12 है, 15, 18, 20 और 25। देखो इसमें दोनों 5 ही आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है 4 और 5, और इसमें क्या आ रहा है 4 और 5 आ रहा है, तो 4 एक्स्ट्रा। इसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है 4 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब ये तीनों संख्याएं आ रही है रिपीट होके। ठीक है, 5 में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, पर 2 बार आ रहा है तो 25 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसी संख्या देख लो जो 9 से भी कटे, 4 से भी कटे और 25 से भी कटे, तो ये हो जाएंगे 100 और ये हो जाएगा 900। ठीक है, 900। अब देखो 900 का मल्टीपल देखना है जिसमें 7 शेषफल बचता है। 900 का मल्टीपल क्या ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही है जिसमें 5 शेषफल बचता हो। तो 5 शेषफल, इसमें 5 शेषफल बचाएंगे तो ये कितना बनेगा 3600 बनेगा। ठीक है, और 3600 क्या होता है 900 से डिविजिबल होता ही है। अब देखो 3605 क्या 7 से डिविजिबल होता है क्या? एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो 3605 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, लास्ट की संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और इसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ 60 में से अपन घटाएंगे तो 350 आएंगे जो 7 से डिविजिबल होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। इसका आंसर क्या हो गया 3605। आगे देखो क्या है, 12, 15, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। प्रत्येक स्थिति में 3 से शेषफल बचना चाहिए और ये 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। अब देखो 25 में क्या आ रहा है 2 बार 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 25 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इसमें 4 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। इनमें 3 और 5 आएगा जो इनमें ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें 4 और 3 आएगा जो इनमें भी ऑलरेडी आ चुका है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आएगा इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा जो आएगा कितना 3600, नहीं 3600 कहाँ आएगा, ये आएगा 900। कितना आएगा 900। तो 900 के आसपास हमारा आंसर आएगा। 3 शेषफल बचने के लिए वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। 900 तो डिविजिबल होगा और 3 शेषफल मतलब 3 एक्स्ट्रा, तो 903 आएगा। ठीक है, अब ये 903 रहा। अब इसके अलावा देखो क्या ये 25 से डिविजिबल है क्या? आप बोलोगे इसका 5 कम करेंगे तो 925 आएगा, कि हाँ ये भी है। और इसमें 5 कम करेंगे तो 304 आएगा जो डिविजिबल नहीं है। इसमें 3 कम करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 385 आएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन अभी हमारे करेक्ट हो गए। अब 7 की डिविजिबिलिटी हम लगा के चेक कर लेंगे कि कौन सा डिविजिबल है। इसमें लगाओ तो एक बार तो चला जाएगा, 7 बार 23 में ही जाएगा नहीं। ठीक है, और इसमें देखो कितना हो जाएगा 90 और 3 कर लो मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 में कितने 84, तो 84 क्या 7 से डिविजिबल होता है? आप बोलोगे हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि 93 में 93 डिवाइड नहीं होता 7 से। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 175 और 385 को जोड़ने पर शेषफल क्रम से 4 और 5 प्राप्त होने चाहिए। इसमें से 4 शेषफल हटा देंगे तो ये 171 बनेगा, और इसमें से 5 शेषफल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 380। अब ये ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो इनका क्या करना है, गुणनखंड कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 गुणा 19। ठीक है, और इसका हो जाएगा 19 गुणा 20, 338 का। क्या कॉमन है 19 कॉमन है, तो 19 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बुक्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही हमारी प्लेलिस्ट है TCS बेस्ट क्वेश्चंस के नाम से, वो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, TCS बेस्ट क्वेश्चंस।